ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है कोटकपुरा पंजाब के रहने वाले ब्रह्मा कुमार शिवकांत मिश्रा जी का। मेरा लौकिक जन्म धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। छोटी आयु में ही मेरी भक्ति आरंभ हो गई थी। घी की जोत जलाना, हाथ जोड़कर भगवान को निहारते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ भक्ति भी बढ़ती गई। एलर्जी की बीमारी के कारण बचपन से ही मेरी आंखें लाल रहती, दुखती रहती व पानी बहता रहता था। एक जोशी ने मुझे आंखों को ठीक करने के लिए 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने को कहा, जो मैंने सहज स्वीकार कर लिया। आंखें तो ठीक नहीं हुई, पर दुर्गा माँ का मैं परम भक्त बन गया। भक्ति करते भी मुझे सच्चे ज्ञान की तलाश थी। भगवान एक ही है, लेकिन कौन है? अगर सभी भगवान के ही रूप हैं तो वो एक कौन है? एक तरफ उनको ऊपर वाला कहते हैं, फिर कण कण में भी कह देते हैं। ऐसा क्यों? अगर महादेव शंकर सबसे बड़े हैं तो वो खुद समाधि क्यों लगाते हैं? मुझे इन सभी प्रश्नों के समाधान की तलाश थी। बचपन में ही मुझे गहरा एहसास होता था कि इंसानों से पहले इस धरती पर देवताओं का वास था। सपने में मुझे एक सुंदर दुनिया भी नजर आती थी। इस तरह 15 वर्ष की उम्र तक मैंने दिन रात भक्ति की, लेकिन अंतर्मन फिर भी प्रभु प्रेम का प्यासा ही रहा। सन 1997 में हमारा परिवार पंजाब में कोटकपुरा शहर में आ गया। यहाँ 10वीं कक्षा में मेरे एक ब्रह्मा कुमार सहपाठी ने मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाने के लिए कहा। उसने कहा, वहाँ भगवान को याद किया जाता है। मैंने सोचा शायद किसी अनाथ आश्रम की बात कर रहा होगा, वहाँ कोई प्रार्थना होती होगी। मैंने मना कर दिया। सन 1998 के राखी के त्यौहार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने वही भाई 3 भाइयों के साथ मुझे मिलने आया और कहा, आज तो आपको आश्रम ज़रूर लेकर जाएंगे। मैं उनका मान रखने के लिए मम्मी से छुट्टी लेकर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है, और जब अपना कदम आश्रम के दरवाजे पर रखा तो शरीर का भान ही खत्म हो गया, मानो किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हूँ। अंदर देखा कि एक बड़े हॉल में सफ़ेद वस्त्र धारण किए फरिश्ते जैसी सभा लगी हुई है। सामने देखा तो चैतन्य में अष्टभुजा दुर्गा देवी उन फरिश्तों को राखी बांध रही है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्गा माँ मुझे साक्षात दर्शन करा रही हैं। मैं अपलक उस देवी माँ को निहारता रहा। फिर उस चैतन्य दुर्गा माँ ने मुझे भी राखी बांधी और वरदानी बोल बोले, आप बहुत लकी आत्मा हो। यह शब्द जैसे मेरे अंतर्मन में घर कर गए और मुझे अपने भाग्य पर गर्व होने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी दृष्टि सामने लगे बाबा के ट्रांसलाइट के चित्र पर पड़ी। ऐसा लगा मानो किसी दिव्य शक्ति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैं ब्रह्मा बाबा की आंखों में आंखें डाल देखता रहा, जैसे कि इनके साथ मेरा बहुत जन्मों का गहरा रिश्ता है। फिर एक भाई ने मुझे वहाँ लगी ज्ञान की चित्रों की प्रदर्शनी समझाई। मुझे लगा कि जिस ज्ञान की बचपन से तलाश थी वो मुझे मिल गया। यही तो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। फिर खुशी में नाचता हुआ घर गया और मम्मी को जाकर बताया कि मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है। जिस मोहल्ले में हमने किराए पर मकान लिया था, वहाँ ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत ही गलत भ्रांतियाँ फैली हुई थीं। जब पड़ोसियों को पता चला कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता हूँ तो उन्होंने मेरे माता पिता के कान भर दिए। कहा कि यह वहाँ जाएगा तो घर बार छोड़ देगा, आदि आदि। पर जिसको स्वयं भगवान ने अपना बना लिया हो और बचपन से लगी प्रभु मिलन की प्यास एक दृष्टि में बुझा दी हो, उसे भला अमृत पान करने से कौन रोक सकता था। हालांकि मैंने अभी 7 दिन का ज्ञान का कोर्स भी पूरा नहीं किया था, पर अंतरात्मा ने सच्ची शांति का अनुभव कर लिया था। दिल और दिमाग ने प्रभु को पहचान लिया था। समाज में बहुत से लोग लोक लाज के कारण प्रभु मिलन के सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह लोक लाज केवल ईश्वरीय मार्ग में ही बाधा बनती है। कई ऐसे कर्म भी हैं जिनको करने में लोक लाज आनी चाहिए, पर उन्हें तो मानव धड़ल्ले से कर लेता है। विचार कीजिए, अपशब्द बोलना, गुस्सा करना, लोभ, मोहवश होना, कुदृष्टि रखना, शराब तंबाकू का सेवन करना, वास्तव में तो शर्म इनको करने में आनी चाहिए। ईश्वर का बनने में, उनकी ओर कदम बढ़ाने में कैसी शर्म। लेकिन गलत संगत में पड़े बच्चों को देख समाज आंखें बंद कर लेता है और अच्छे मार्ग पर जाते व्यक्ति को देख समाज चिंतित हो उठता है। मैंने समाज से डरकर इस मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, अनगिनत फायदे हुए।
फिर मैंने युक्ति से चलकर ज्ञान का कोर्स शुरू किया तो एक एक ज्ञान की बात जैसे दिल की गहराई में उतरने लगी और उसे व्यावहारिक जीवन में अमल करना शुरू कर दिया। मुझ में क्रोध का संस्कार बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही ज्ञान का कोर्स लिया मैंने स्वयं को पहचान लिया कि मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की अनुभूति होते ही क्रोध का संस्कार अंतःकरण से विदाई ले गया। मेरा यह बदलाव मेरे भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज का समाज विवेक की आंखों पर मानो पट्टी बांधे हुए है। अच्छी बातें उसकी बुद्धि से वैसे ही फिसल जाती हैं जैसे चिकने घड़े पर पानी। वह इतिहास पुराणों के महान लोगों के गीत गाता है, पर उसके सामने कोई अच्छा बनने लगता है तो टांग भी खूब अड़ाई जाती है। समाज की इस प्रवृत्ति के कारण 2-3 वर्ष तक मुझे बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा, पर खुदा दोस्त की मदद मुझे युक्ति से इस बंधनों पर विजय दिलाती रही। मैंने सुन रखा था, लग्न की अग्नि विघ्नों को समाप्त कर देती है। मैंने अपनी परमात्मा याद को लगन की अग्नि का रूप दे दिया। सारा दिन बाबा को याद करता रहता। कभी कभी तो उसकी याद में आंसू भी आ जाते थे कि हे भगवान, आप इतने वर्षों के बाद मिले तो भी ये दुनिया आपका सच्चा ज्ञान सुनने नहीं देती है। मेरा मन प्रभु प्रेम से हटाने के लिए कई प्रयास किए गए। मेरे पर पहरा लगा दिया गया। एक डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको करंट के 1-2 शॉक लगवा देते हैं, इससे इसका ब्रेन ठीक हो जाएगा, पर इससे इसकी संपूर्ण याददाश्त जाने का खतरा है। जब मेरे से इस बारे में बात की गई तो मैंने कहा, आजमा कर देख लो। मीरा के लिए भी तो जहर का प्याला अमृत हो गया था। मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, लेकिन हाथ आए भगवान को नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। मेरी ईश्वरीय लगन को छुड़ाने के लिए मुझे पैतृक गांव में पढ़ाई के लिए भेजने की योजना बनाई गई। वहाँ 35 किलोमीटर तक कोई आश्रम नहीं था, लेकिन प्रभु की मदद ऐसी रही कि दाखिले के समय परिवार वालों का मन बदल गया। मुझे गांव में पढ़ाने की योजना धरी की धरी रह गई। फिर उन्होंने मुझे रिद्धि सिद्धि जाने वाले चाचा जी के पास 4-5 मास के लिए छोड़ दिया और कहा कि आप इसकी बुद्धि बदल दो ताकि इसके सिर से ज्ञान का भूत उतर जाए। एक बार तो मुझे डर लगा, क्योंकि तब तक ज्ञान योग की इतनी परिपक्वता नहीं आई थी। जब रात को सभी सो जाते तो मैं बैठकर बाबा से बातें करता कि बाबा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, सभी मेरे खिलाफ हैं। उस समय मुझे एहसास होता कि सर्वशक्तिवान बाबा मुझ में अपनी सारी शक्तियाँ भर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार की कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। एक बार मेरे चाचा ने मुझे प्रभावित करने के लिए रिद्धि सिद्धि के चमत्कार भी दिखाए, परंतु मैंने कहा, चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, इससे हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, परंतु मन की सच्ची शांति व सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर सकते। सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रभु को सत्य रूप में पहचान कर उसके साथ आत्मिक संबंध जोड़ने से ही प्राप्त हो सकता है। कुछ दिनों बाद चाचा जी ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी बुद्धि को बदलने के लिए अर्जी लगाई थी, परंतु मेरे गुरुजी ने सम्मुख प्रकट होकर कहा कि इसके मार्ग में नहीं आओ, यह एक दिव्य आत्मा है और यह सही मार्ग पर है। प्यारे बाबा ने उनको मेरे द्वारा प्रकाशमय रूप भी दिखाया। उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। एक बार मैंने बाबा को कहा, बाबा, मैं बहुत बंधनों में हूँ, मधुबन जाना तो दूर, आश्रम जाना भी मुश्किल है। उस रात ब्रह्मा बाबा मेरे स्वप्न में आए और सारी रात मुझे उंगली पकड़कर मधुबन घुमाया। अगली रात फिर स्वप्न में अव्यक्त बाप दादा आए और दृष्टि देकर टोली दी। एक दिन दोपहर विश्राम के बाद मैंने जैसे ही आंखें खोली तो जैसे सारा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ था और एक बहुत ही तेजोमय ज्योति मेरी आंखों के सामने किरणें बिखेर रही थी। ऐसा 10 सेकंड के लिए हुआ, पर उस शक्ति का अनुभव अगले दिन तक रहा। एक बार बाबा को भोग स्वीकार कराने बैठा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है और ऊपर जा रही है। लगभग 20 मिनट बाद मम्मी ने आवाज़ लगाई तो ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से आवाज़ मार रहा है और आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर लिया। ऐसे कई अनुभव बाबा ने मुझे कराए, जिससे योग की लगन अधिक बढ़ती गई। मैं कोटकपुरा से फरीदकोट पढ़ने के लिए प्रतिदिन जिस बस से जाता था, एक दिन बाबा की टचिंग से उसमें चढ़ने से मुझे किसी ने ज़बरदस्ती रोक लिया। मैं बाद में दूसरी बस में बैठ गया। आगे जाकर देखा कि पहले वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में आगे बैठे 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
मैं भी हमेशा बस में आगे ही बैठता था। यह दुखदाई दृश्य देख मेरी आंखों में बाबा के प्रति प्यार के आंसू आ गए। मैंने कहा, बाबा, इस दुर्घटना से मुझे बचाकर मानो आपने मुझे नया शरीर दे दिया। अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसी समय जैसे एक नई शक्ति ने शरीर में प्रवेश किया। आँखों की एलर्जी भी बाबा से दृष्टि लेते लेते ठीक हो गई। अब तो शिव बाबा की लाइट की ओर देखने से भी पानी नहीं आता और आँखें भी ठीक रहने लगी हैं। वह समय भी आया जब युक्ति से सारे बंधन खत्म हो गए। अब मैं सुबह शाम आश्रम में ज्ञान अमृत पान के लिए जाता हूँ। अव्यक्त बाप दादा से कई बार मधुबन मिलन बनाकर आया हूँ। परिवार के सभी सदस्य सहयोगी हैं और मेरे इस पवित्र जीवन को अब पसंद करते हैं। मेरे दादाजी पहले मेरे पापा को कहते थे, आप समझ लो कि आपका यह बच्चा मर चुका है। अब कहते हैं, मेरे सभी पौत्रों में यही सबसे अच्छा है। पहले मेरे पापा कहते थे, यह ब्रह्मा कुमारियों के पीछे लगा है इसलिए कहीं का नहीं रहेगा, कमा कर भी नहीं खाएगा। अब मैं खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ और घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभालता हूँ। अब पापा कहते हैं, यह कभी भूखा नहीं मर सकता। इस तरह भगवान ने भक्ति स्वीकार की और उसके सच्चे फल के रूप में स्वयं ही मुझे मिल गए। तो ये था दिल को छू लेने वाले ब्रह्मा कुमार शिवकांत मिश्रा भाई का सत्य अनुभव। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके भी जीवन में परमात्मा से जुड़े कोई बहुत ही चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। तो हम जल्द आपसे मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा प्यार और उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहें। ओम शांति।